हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आपका एफआर का पेपर बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब उसके बारे में ना सोचते हुए हमें आगे अपने सीए फाइनल एसएफएम के पेपर की तैयारी करनी है। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की जिसके अरेंजमेंट में अगर आप अपने प्रिपरेशन को आने वाले 1.5 दिन में प्लान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा तैयारी करने में और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी हो पाएगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं एसएफएम एग्जामिनेशन के अंदर जो हमें ज़रूर से करके जाने हैं। तो फटाफट से ले लीजिए अपना पेन और पेपर और आइए फटाफट से हम जान लेते हैं कि इस बार हमारे नवंबर 2023 सीए फाइनल के एसएफएम एग्जामिनेशन में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सर, इसमें सबसे पहले मैंने 2 ही क्राइटेरिया किया है। आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू बाय ए बी सी क्राइटेरियाज। तो मैंने एक किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक किया है लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सर मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात करूं मैं तो सबसे पहले आने वाला है हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन। दोस्तों, ये सबसे छोटा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टेस्टेबल टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर इक्विटी के अंदर कई सारे फॉर्मूले हैं, एफसीएफई, एफसीएफएफ और बॉन्ड वैल्यूएशन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको फॉर्मूला और रीबैलेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है। फॉरेक्स में आपको आ जाना है। इसके बाद फॉरेक्स में दोस्तों कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। मैंने कहा सर सबसे पहले हमारे पास हमारा जो फॉरवर्ड रिस्क हेजिंग है, ठीक है ना, रिस्क हेजिंग वाले एरिया को आपको अच्छे से कवर करना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को भी अच्छे से कवर कर लेना है। म्यूचुअल फंड्स पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर टेस्ट करता है आईसीआई और कभी कभी एक ही पेपर में 2 बार भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा ध्यान ऑप्शंस, फिर फ्यूचर्स और उसके बाद जो भी बचा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। दोस्तों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, बहुत आसान नंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के होते हैं। उसके बाद जो हमारा पोस्ट मर्जर एंड प्री मर्जर ईपीएस के ऊपर जो गेन और लॉस बताना होता है शेयर होल्डर्स को, उस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर से करके जाना है, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हम चलते हैं कि थ्योरी में हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर, यहाँ पर मैंने 4 टॉपिक्स लिए हुए। आइए एक बार समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको सिक्योरिटाइजेशन कर लेना है क्योंकि मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी सबसे पहले ही लिया हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टअप फाइनेंस काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें से पूछता है आईसीआई, तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका वैल्यू एट रिस्क का कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली कवर ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, ये आजकल आईसीआई बहुत ज्यादा पूछ रहा है, लगातार काफी अटेम्प्ट है, तो हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। और बहुत ही ज्यादा सिंपल थ्योरी होती है, आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको जरूर से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हम चलते हैं अपने कंपैरेटिवली लेस प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऊपर। कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। सर, सबसे पहले मैंने कहा इन सबको कर लेने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले को कर लेने के बाद आपको आना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सर, ये कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन है जिसमें फॉरेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इसके बाद कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ठीक है ना, ज्यादातर थ्योरी है, कुछ चीजें हैं जो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, यहां पर आपका स्वैप, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर स्वैप्स, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स आप ऑलरेडी ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में कर चुके होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से मेंशन नहीं किया है। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो लेस इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थ्योरी है। मैंने कहा सर सिक्योरिटी एनालिसिस में, हालांकि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस बात का कि ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी एनालिसिस के कौन कौन से, रन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ये दोनों अच्छे से करके जाने हैं। कभी कभी मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ लेता है आईसीआई, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड यही होता है कि बच्चे इसको करके नहीं आते हैं, इसलिए वो जनरली क्वेश्चन नंबर 1 के मैंडेटरी पोर्शन में इसको पूछ लेता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो भी बच गया, इसके बाद जो भी बच जाएंगे थ्योरी चैप्टर्स, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया दोस्तों, उसी ऑर्डर में आपको ये अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी है। हालांकि 1.5 दिन में कैसे अपनी तैयारी करनी है इसकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप उसको भी रेफर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप that you are going to clear with very good marks in this examination and I wish you very best for the upcoming CA final SFM examinations. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।